वैसे माशाल्लाह फ्लो आपका बहुत अच्छा है बोलने के हिसाब से यार। आप माशाल्लाह यार ये आपने ये भी बोल दिया ना, इस पे भी वीडियो बन जाएगी मेरे ऊपर। लेकिन किसी और का फ्लो आज थोड़ा सा स्लिप हो गया। वो हारिस की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हारिस। अच्छा। पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म का बैट्समैन है, विकेट कीपर है। उसने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में एक सेगमेंट आया रैपिड फायर। उसमें होस्ट ने उससे जल्दी जल्दी सवाल किए, उसने जल्दी जल्दी जवाब दिए। उससे सवाल हुआ बाबर आजम को कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है? उसने कहा हाँ। उसने कहा क्या, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ज़रूरत है मतलब? तो उसने कहा हाँ। ये जो कहा जाता है ना कि पहले तोलो फिर बोलो, यार इसके पीछे बड़ा सदियों का विजडम होता है। आप जो मतलब एक आपके जो जबान है ना, इसको 32 दांतों के पीछे रखना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा चीजें बोलते हो फिर आपको नुकसान का एहतमाल होता है। तल्ख हकीकत होती है, आप बहुत ज्यादा भाई चौधरी सच बोल रहे हैं तो फिर बोलो, फिर दूसरे लोग भी सच बोलेंगे। तो इसमें क्या ऐसी बात है जिसका इतना बड़ा बवाल बन रहा है? ये लेटेस्ट है तो मैंने कहा यहाँ से शुरू करें। देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस बारे में मैंने एक ट्वीट भी की। मैं इस वजह से अपनी सारी जिक्र कर देता हूँ कि लोग ये ना सोचे बदल जाता अपनी बातों से। मैंने ट्वीट भी किया। मैंने ट्वीट ये की कि मैंने बोला हारिस आप अभी इतने बड़े प्लेयर नहीं हुए कि आप बाबर आजम के बारे में ये बात करते हैं। पहले उतनी आप वैल्यू अपनी बनाओ कि आप तब जाके इस किस्म का आप जवाब दें, यस में नो में जो भी आप देना चाहते हैं तब दें। देखिए क्यों लोग हारिस की बात को बुरा मनाएंगे कि एक मिसाल देता हूँ मैं। अगर मिसाल के तौर पर एक जूनियर बैठा और उसके सामने अगर कोई कह देता है कि यार यूनुस खान के बारे में आप मुझे बोलें क्या वीकनेसेस हैं ये वो, ठीक है, तो आपका तरीक़ेकार ये नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे कहते थे यूनुस खान में तो ये मसला है। यूनुस खान और बाबर में बहुत फर्क है। नहीं यूनुस खान की अगर कोई बहुत ऊपर है। मैं नहीं वो नहीं कह रहा। यूनुस 36 तो उसकी सेंचुरीज हैं टेस्ट में। इस टाइम मोहम्मद हारिस और बाबर में बहुत फर्क है। मैं इस तरह एक कंपैरिजन कर रहा हूं। बिल्कुल। अब इस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है कि भाई मोहम्मद हारिस जो कि पाकिस्तान के अपकमिंग खिलाड़ी हैं, जहां पर उनकी जरूरत हो रही होती है वहां उनसे रन नहीं हो रहे होते, लेकिन वो बहरहाल एक इंटरव्यू में बैठे और जब उनसे सवाल किया गया कि बाबर का स्ट्राइक रेट पर, तो उन्होंने बड़ा तंजिया जवाब दिया। फिर एंकर ने उनसे कहा कि तेज खेलना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने हा हा एक कहका लगाया। इस कहके को तंजिया कहका कहते हैं। हर आदमी को हा कह के वो क्रिटिसाइज कर सकता है, किसी की खेल पर तंजिया कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा जो तंजिया टच आ जाता है ना, इसके लिए फिर आपको शख्सियत से बड़ा होना चाहिए। अगर वसीम अकरम जहीर अब्बास ये बात करे तो भाई जहीर अब्बास वो लेवल है कि वो किसी खिलाड़ी का कान मरोड़ के भी कह सकते हैं। मोहम्मद हारिस के ना हालात चेक करो। इंटरव्यूअर उससे पूछता है बाबर आजम को अपनी T20 क्रिकेट की जो बैटिंग है उसमें कुछ चेंज करना चाहिए? कहता बिल्कुल। अच्छा, वो फिर अगला सवाल करता है तेज खेलना चाहिए कि स्लो? आगे से हारिस उसको जवाब देता है तेज। हा 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 हा। मैं अगला सवाल ये भी कर लेते कि बाबर आजम को अंडे देने चाहिए या नहीं? उस पर भी कह देते हाँ बिल्कुल, और अगर देसी हो ना माँ कसम मजा आ जाए, सर्दियां बड़ी अच्छी गुजर जाएं, अंडे भी दिलवा लो उससे, हैं देसी। मोहम्मद हारिस ने ना बेसिकली वो वाला काम किया है कि चौथे मल्ले में जहाँ ये बैठा है ना, मतलब ये समझो वन फाइन मॉर्निंग, ये सुबह सुबह उठा, आंखें मली, नाश्ता भी नहीं किया, पानी का ग्लास भी नहीं पिया, इसने देखा कि चौथे मल्ले में ना एक उड़ता हुआ तीर जा रहा है। कराची के अंदर हम बहुत सारे लोग मौजूद थे, कराची का मैच हो रहा था, सरफराज भाई ने 100 रन किए और 100 रन करने के बाद वो आउट तो हो गए जाहिर बात है, लेकिन वो शॉट कुछ नपातुला नहीं था। जहीर भाई जहीर अब्बास आए और जनाब उन्होंने वो मास्टर उस सदारत कर रहे थे उस तकरीब की, उन्होंने भाई सरफराज भाई से कह दिया कि सेंचुरी का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे आउट हो, और सरफराज ने भी कहा हाँ ठीक है। तो मोहम्मद हारिस भाई आप देखो, आपका माना कि यार आपकी गुड्डी चढ़ी हुई है, 140 का 146 का जनाब आपका स्ट्राइक रेट चल रहा है। बाबर आजम आपका कप्तान रहा है, बाबर आजम अभी भी पेशावर ज़ल्मी का कप्तान है, आप उसके अंडर में खेल रहे हैं। मतलब किसी का इंटरव्यू करते हुए या किसी सीनियर के बारे में बात करते हुए यार आपको उसकी इज्जत तो रखनी चाहिए। एक जूनियर से अगर आप यूनुस खान की या किसी भी और प्लेयर के बारे में ये बोले हैं कि भाई स्ट्राइक रेट यूनुस खान को तेज करना चाहिए या यूनुस खान को ये करना चाहिए, तो जूनियर का काम ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बात की है। जूनियर का काम ये नहीं कि एकदम से कहते हैं हाँ जी यूनुस खान को यस करके बोल दें हाँ ठीक करना चाहिए। नहीं, आप से अगर ये सवाल हुआ, बेशक रैपिड फायर हुआ या जिस तरह भी सवाल किया गया, आपका काम आगे से ये होना चाहिए कि बाबर आजम के बारे में अगर पूछा गया तो आप आगे से ये बोलें
कि यार मैं उनके बारे में क्या बोलूं। अच्छा, मैं क्योंकि आपसे बाबर आजम खुद इतना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम उनको खुद मेरे से ज़्यादा इतनी क्रिकेट खेली, उनको खुद इन चीज़ों की समझ है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये उनको बोल सकूं कि जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो आप इस तरीके से बोल के आप कुछ चीज़ें निकाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को जो है वो सोशल मीडिया का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सही। आप उसके 10 गज दूर तक भी नहीं हो अपने खेल के म्यार से। आपकी परफॉर्मेंस के बारे में कहा जा रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है, और कमेंटेटर आता है मोहम्मद हारिस, यार ये अपना खेल खेलता है, अगर चल गया तो चांद तक वरना पता नहीं कहां तक। भाई आपका अपना खेल नहीं चाहिए, आपका खेल पाकिस्तान टीम के लिए चाहिए। हफीज भाई ने भी ऐसी बात छेड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई इतनी तंज नहीं की थी या कुछ भी था। उन्होंने कहा कि 90 की दहाई के खिलाड़ियों ने हमें क्या दिया या उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, फिर हिसाब किताब बराबर हो गया था उनका। मतलब वो भूल गए थे वो भी कि 90 की दहाई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कौन कौन था। वकार, वसीम, हारिस ने जनाब फटाफट जूतियां पहनी, जो काछा बनैन पहनी भी है उसी में भागकर पहुंचा चौथे मल्ले। ठीक है, उड़ते हुए तीर के बिल्कुल सामने यूं जाकर ना खड़े होकर ना यूं पीछे से तीर आ रहा है और ये देख रहा है मैं ठीक खड़ा हूं, थोड़ा सा इधर ना हो जाऊं, हाँ मिस नहीं होना चाहिए ना, हाँ इधर से नहीं, ठीक है, हाँ मैं सेंटर में हूं, हाँ बिल्कुल सेंटर में। ये क्या था यार, मैं इन लोगों को इतना मना करता हूं। और देख भाई मेरे हारिस साहब, आप भाई मैं तेरी बैटिंग का फ़ैन हूँ, ठीक है ना, लेकिन तेरी चवलों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। चवलें तो मैंने कभी बॉबी भाई को नहीं सपोर्ट की, हालांकि दुनिया भर कर लेता है, मेरे से वो नहीं मैनेज होती। ये आप और जितने भी लोग इस टाइम पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, सर मेरा आपको बड़ा ही ना मुखलिसाना मशवरा है एज ए क्रिकेट फ़ैन, बाबर आजम से रिलेटेड सवाल आए ना स्किप कर दिया करो। तो ये जो बात होती है ना कि जो और पूरा मतलब बहुत सारे लोगों की राय हो सकती है, कुछ लोगों की राय ये कि यार क्या बात है, इतना वो तो नहीं है। हारिस ने कहा बिल्कुल कहा, लेकिन यार एक तमीज तहजीब के दायरे में आपका सीनियर है, और पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ये है कि यहां पर ये कॉलर यूं खड़े हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वसीम भाई क्या बेचते हैं, वकार भाई क्या बेचते हैं। अब मैं जो बॉलर हूं, मैं आपको बताऊं, कई बड़े पाकिस्तान के नामी ग्रामी खिलाड़ी हैं, जब निजी महफिलों में बैठते हैं, मैं खुद शाहिद विटनेस हूं कि वो कुछ खिलाड़ियों के मुतालिक इस किस्म की बात कहते हैं कि यार इन्होंने हमारा कैरियर खराब कर दिया, इन्होंने ये किया, बिल्कुल वो। लेकिन यार जब आप सामने हैं, कम से कम किसी की रिस्पेक्ट है, और हर आदमी को दूसरे से इख्तलाफ है भाई। और लोगों को ये भी समझ नहीं है कि छोटी छोटी बात को लोग इतना बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसको फिर लेके देखे। अच्छा, हारिस के लिए आप मशवरा दें, आप तनकीद तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, आप प्लीज मशवरा मैं मशवरा, मैं अगर आप उसकी जगह होते तो आपका क्या? देखिए मैंने अभी बात सारी की तो है कि भाई आपसे जब ये सवाल हुआ था तो आपको सीधा सीधा ये बोलना चाहिए था, यस का वर्ड स्ट्रेट अवे आप नहीं, अगर आपने सीधा सीधा यस का वर्ड यूज किया ना तो लोग उसको गलत की तरफ लेके जा रहे हैं, यार इसने लगता है बाबर की डिसरिस्पेक्ट की है, क्रिकेट इसने खेली नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज्यादा है नहीं, जूनियर है लेकिन इसने क्यों नहीं, इस तरह ना बोले। सवाल हुआ, बोले यार मैं बाबर आजम के बारे में मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उनको स्ट्राइक रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद इतनी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप पे रह चुके हैं, थोड़ी सी तारीफ करके अच्छे अल्फाजों में बोल के कि नहीं यार उनको खुद समझ है, वो खुद बेहतर कर सकते हैं, मैं बोलूं या ना बोलूं मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, लेकिन उनको ज़्यादा वो है, तो इस तरह करके आप निकल जाएं। मैं यहां से घर जाऊंगा तो बीवी से लड़ाऊंगा, ये क्या पका लिया, हो कहेगी यही था, तुम देखे क्या गए थे, इख्तलाफ कहां नहीं होता, लेकिन एक तमीज तहजीब के दायरे में होना चाहिए। हारिस का इतना लेवल नहीं है कि वो अगर कहते, इसको कहने का बहुत अच्छा है कि हाँ यार, एक तरफ तो वो जनरेटर भाई है जो कह रहे हैं मेरा कप्तान है, रिजवान है जो उसकी इज्जत कर रहा है, कप्ताना कह रहा है, आप इन सबसे जूनियर होकर क्या हुआ, मतलब हसन अली ने जो उसको कहा कि किंग कर लेगा, वो इज्जत ही दी ना अपने सीनियर कप्तान को। अगर आप अपने कप्तान को, अपने सीनियर को इज्जत नहीं दे रहे, आपका खेल जीरो। क्रिकेट का खेल सबसे पहले आपको डिसिप्लिनाइज करता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है। कहो जी हमें जवाब देना ही नहीं है, ना हाँ करो ना करो भाई, कहो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये जहन में रखो कि भाई बाबर आजम के ऊपर जब आप कोई बात करेंगे, वो बात जो है वो मासेस में जाएगी,
तुम लोगों को ग्रोसरी वालों एक चीज क्यों नहीं समझ में आती कि अच्छी है, बुरी है, गंदी है, बदी है, टॉक्सिक है, सेंट्स हैं, जो मर्जी कर लो, उसकी फैन फॉलोइंग है। मैं इस वजह से तुम्हें कह रहा हूं कि अब जब तुम लोग ये मारते हो ना इस किस्म का स्टंट बाबर आजम से रिलेटेड, तो वो जो उसका फैन क्लब है ना, उनको बुरा लगता है। ये थोड़ी कि जुम्मा 8 दिन की क्रिकेट के बाद आप जनाब बड़े खिलाड़ियों के मुंह को आ रहे हैं, जो आपके मुंह में आ रहा है सब आप बोल रहे हैं। ये सोशल मीडिया भरा हुआ है, लेकिन मैं आपको सोशल मीडिया का दूसरा रुख दिखाऊं। मैंने भी वीडियो की है बासित अली के ऊपर। हम भी बासित अली जो बात बाज़ौक़ात कर जाते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन बासित अली का इज्जत एहतराम कम नहीं है। ठीक है, आपके बारे में चाहे कोई क्रिकेटर है चाहे नॉन क्रिकेटर है, वो ज़रूर अपनी दुकान चमकाने के लिए व्यूज़, मैं तो साफ अब खुले डुल्ले तरीके से बात किया करूँगा। हमारा सोशल मीडिया को किसी की भी इज्जत रखने की कोई मसले मसाइल ही नहीं है। इज्जत किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? आप भी क्रिकेट के ऊपर नहीं, आप भी सोशल मीडिया की, मैं सोशल मीडिया हूँ, सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। आपके सब्सक्राइबर्स, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल चीज़ों क्रिकेट की से हट के बात कर रहा हूँ।